पार्टी गुलशन यादव जी के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? वो जेल में बंद है या उनके ऊपर इतनी कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं करती? नहीं, पार्टी तो कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लगे ही है गुलशन के लिए। लेकिन प्रतापगढ़ ऐसा जिला है कि जब तक गुलशन राजा भैया के साथ रहे तब तक राजा भैया 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोटों से जीतते थे। और जब गुलशन उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, गुलशन यादव चुनाव में, तो हर दंड फंद करने के बाद, बूथ कैप्चरिंग करने के बाद बड़े मुश्किल से 30,000 वोटों से जीत पाए। और अगर ये सब दंड फंद न किए होते, बूथ कैप्चरिंग न किए होते, तो पहली बार में ही गुलशन यादव इनको हरा देते। क्या डर के मारे ऐसा हुआ है? ऐसा डर के मारे हुआ कि गुलशन हमको हरा देगा और हमारी इमेज बिगड़ जाएगी, हम हमेशा से अजय रहे हैं, फिर हमारा वो जो तकमा है वो हट जाएगा। और जो ये मुकदमा लगा गुलशन को, वो 40-45 उसी लिए लगा है कि ये मुकदमे में हो जाएंगे, जेल में रहेंगे, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुकदमा तो पहले से चल रहा है, हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुकदमा तो पहले का है, पहले का भी है, लेकिन इस समय उसी समय जेल में डाल देंगे तो क्या करेंगे? गुलशन जेल से निकलने नहीं पाएंगे बाहर, उनको नहीं कर निकलने देंगे, प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। और जो पार्टी का ये बना है वकीलों का सेल, अधिवक्ता सभा, ये क्यों नहीं कुछ करती? अधिवक्ता सेल जो बना है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है, जबकि इनको पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए और पक्ष रखना चाहिए और लड़ना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, जज को बताना चाहिए सारी बातें। जब सब लोग और भी लोग जो हैं अपराधी प्रवृत्ति के, तो बाहर निकल के प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो फिर गुलशन को क्यों नहीं लड़ने दिया जाएगा? और फिर इनको भी बाहर निकाला जाए, ये भी प्रचार करें, इनकी सुरक्षा किया जाए, इनके ऊपर कोई हमला न कर सके, और ये भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तो अब की बार उनको 27 में हरा देंगे। बार हार जाएंगे राजा भैया 27 में हार जाए। अब आप ही सोचिए कि जहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोटों की मार्जिन से जीतते थे, हर दंड बंद करने पर, बूथ कैप्चरिंग करने के बाद मात्र केवल 30,000 वोट से जीत पाए। जबकि उसी बीच में गुलशन यादव के पास के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, उससे वो बाल बचे, नहीं तो गुलशन यादव मर गए होते, बचते नहीं। बाल बचे, सब कुछ किए, तब जा करके बड़ी मुश्किल से 30,000 से जीते। अब की बार अगर वो सामने रहेंगे और वो खुला हो गए तो अब की बार हरा देंगे, क्योंकि वहाँ अब जागरूकता आ गई है सब में, ओबीसी में जागरूकता आ गई है, दलित में भी आ गई है। और कहीं भविष्य में राजा भैया से समर्थन लेना पड़ा अखिलेश जी को, तब लोकसभा में तो राजा भैया समर्थन किए ही थे, सुनते हैं। अरे राजा भैया समर्थन दिए हैं तो उनका कितना बड़ा वर्चस्व है, उनका कितना बड़ा वर्चस्व है, बहुत ज्यादा वर्चस्व होगा, 4, 6, 10 सीटों का वर्चस्व होगा, और कितना बड़ा वर्चस्व होगा। यानी एक जिले की पार्टी, एक जिला मान लीजिए या 2 जिला मान लीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। 4-6 सीट का मतलब 1-1.5 जिले की पार्टी, तो 8-10 सीटों का अगर वर्चस्व है भी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। और वो इनको समर्थन भी नहीं देंगे, अगर समर्थन देंगे तो इनसे बहुत तगड़ा मोल भाव करके तब देंगे अखिलेश जी से। हाँ, कोई अपने लिए बढ़िया पद कोई मंत्री का लेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनको भी कुछ, और नहीं तो राज्य मंत्री बनवाने के लिए पेशकश करेंगे तो नहीं बनाइए, तो उनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2027 में हारेंगे। हाँ, 2027 में हारना है, और किसी भी तरफ से एनडीए का 27 में बचाव नहीं। लेकिन इस समय तो भाजपा के साथ पूरा गलबहियां कर रहे हैं। भाजपा के साथ गलबहियां इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, कितना गंदा कपड़ा हो या कितना गंदा आदमी हो, अगर उस मशीन में उठा के डाल दिया गया तो कपड़ा भी साफ, आदमी भी साफ, गंगा भी उससे निर्मल नहीं होगी। जिनका कि हमारे
अध्यात्मों में मिलता है गंगा सबसे निर्मल है, तो उनसे भी ज्यादा निर्मल हो जाते हैं, एकदम फ्रेश होकर निकल। हाँ, जो उनके वॉशिंग मशीन में पहुंच गए। अब आप देखिए पत्रकार महोदय जितने भी दागी रहे हैं किसी भी पार्टी के, उसके पहले तो बड़ा कस के शिकंजा कस रहे थे, ये करेंगे ईडी दौड़ाएगी, सीबीआई दौड़ाएगी, सब दौड़ा रहे। हाँ, और जब उनके में मिल गए तो सब लोग रुक गए और वो सबसे क्लीन हो गए, सबसे साफ सुथरा हो गए। उनसे साफ सुथरा कोई है ही नहीं। भाजपा ने सबको धो दिया, सबको धो दिया और उसी तरह से सारे देश को भी धो रहा है भाजपा सारे देश को भी धो रही है और कुछ छोड़ नहीं रही है देश। अभी केवल थोड़ा सा ये किसानों की मिट्टी बची है और अब की बार सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ा सा जागृत हो गई कि 43 सीट विपक्ष को दे दी, इसलिए वो मात खा गए, नहीं तो अब तक सबको पता लग गया होता। यानी बैसाखी ना होते तो दिक्कत हो जाती। दिक्कत क्या, सबकी जो मिट्टी है सबकी चली जाती। गौतम अडानी के पास, गौतम अडानी का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा कि जहां पर उनका गोडाउन न बना हो, और जो कमिश्नरी मंडल रैंक का जो है गोडाउन उनका किसी जंगल या बहुत बड़े ऊसर में बहुत बड़ा बना हुआ है। ये सब बैसाखी पहले रुक गया, इसीलिए रुक गए। और अगर ये दोनों बैसाखियां हट जाए तो अभी इतना तेज गिरेंगे कि फिर वो संभल नहीं पाएंगे। तो बैसाखी हटेगी मुश्किल। अब मुश्किल है, लेकिन चलता तो है बीच में उछल पथल, लेकिन वो बैसाखियों के साथ जैसा किए हैं उस हिसाब से थोड़ा इधर उधर तेवर दिखाते हैं। लेकिन हमारी अपनी एक सोच ये है कि जिस तरह से बीजू पटनायक के लड़के नवीन पटनायक राजनीति इन्होंने खत्म करके उड़ीसा से अपने हाथ में बागडोर ले लिया, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार को खत्म करके वो बागडोर अपने हाथ में लेने की पूर्ण रूप से कोशिश में लगे हुए हैं। या ये बैसाखी भी वहाँ साफ होने गई, बैसाखी साफ नहीं होती तो भी अंदर जाती ने। जैसे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी बहुत दिन तक जेल में रहे, तो बैसाखी साफ होने गई है ना धुलाई करने के लिए वहाँ। तो धुल तो गई, जब साथ में चली गई समर्थन दे दी तो धुल गई। हाँ, उनके सारे केस खत्म, या सब सारे के सारे ठंडे दस्ते में हो गए या खत्म कर दिए गए। तो कोई और सरकार आएगी तो फिर वो तो सरकार अगर चाहेगी तो वो उठा सकती है, उसको पटल पे ला सकती है, और नहीं चाहेगी तो नहीं लाएगी।